वेदांत सार का अभ्यास सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। सदानंद योगेंद्र सरस्वती को प्रणाम करते हुए और टीकाकार नरसिंह सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं ममाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। यहाँ पे सुबोधिनी की श्लोक दिखाई दे रहा है। अनेन विघ्न चतुष्टयेन। जी। ओके। तो इस अध्याय में हमने देखा कि हमारे चित्त में चार प्रकार के जो विघ्न है उनको हम समझो समाप्त करते हैं, आने नहीं देते। तो हमारा जो चित्त है, जो सच्चिदानंद अखंड चैतन्य जो है उसके साथ ही जुड़ा रहता है और वही निर्विकल्पक समाधि है। उसके लिए एक श्लोक यहाँ उद्बोध किया हुआ है। लये संबोध ये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः सका सकषायम विजानीयात क्षम प्राप्तम न चालयेत नास्वादयेत रसम तत्र निस्संग प्रज्ञया भवेत। इन चार विघ्नों को कैसे दूर किया जाए ये इस श्लोक में कहा गया है। और आगे चलते हुए कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमपा स्मृता इति च। तो होता क्या है वहां, हमारा चित्त जो है एक निर्वात स्थल में जब हम एक दिया जलाते हैं वो जैसे निष्कंप रहता है, किसी भी प्रकार का उसमें फ्लिकरिंग नहीं रहती, वैसे ही हमारे चित्त में किसी भी प्रकार का ऑसिलेशन नहीं रहता, पूर्णता से स्थिर रहता है, पूर्णता से ग्रसित रहता है, वही अखंड से और सच्चिदानंद से। तो जब ऐसी स्थिति चित्त की होगी तो होता क्या है, उसे क्या कहते हैं, अतः जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते।
जीवन मुक्तो नाम सस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधितत्वाद अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्म विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतेः। तो यहाँ एक नया चैप्टर आरंभ हो रहा है अध्याय नंबर 34 में। अथ जीवन मुक्त लक्षण उच्यते। तो हमारा जो चित्त है अखंड से ओतप्रोत भरा हुआ है, सच्चिदानंद ही उसमें निहित है और कुछ भी नहीं है उसमें। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्त। जीते जी जो मुक्त है, जीवन मुक्तो नाम सस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन। जो अखंड है, जो ब्रह्म ज्ञान है और जो स्वस्वरूप है, अपना ही जो स्वरूप है, उससे वो परिचित होता है, वही जीवन मुक्त नाम उसको कहते हैं। वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। मुक्त किस चीजों से मुक्ति? तदज्ञान बाधन द्वारा। अज्ञान जो बाधन है वो नष्ट करते हुए स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात कृते। साक्षात मतलब सामने, अपने प्रत्यक्ष रूप में, मतलब साक्षात कृते। तत्स्वरूप अखंड ब्रह्मणि, अपने खुद का जो स्वरूप है, जो अखंड है, ब्रह्म है। अज्ञान तत्कार्य, जो अज्ञान है और उसका कार्य है। अज्ञान से ही कार्य उत्पन्न होता है, मतलब ये प्रपंच उत्पन्न होता है। संचित कर्म होता है। चार प्रकार के कर्म रहते हैं। उसमें से जो संचित है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ऐसे कुछ कर्मों के प्रकार है अलग अलग। उसमें से जो संचित कर्म है, जो स्टोर हाउस है, अभी भी आया नहीं है सामने, उसका समय आया नहीं, एक्टिव होने का समय नहीं आया। संशय विपर्ययादि नाम अपि, और हमारे मन में जो संशय होते हैं, या ये सही संशय मतलब जागतिक संशय नहीं है, ब्रह्म के बारे में संशय, अपने स्वरूप के बारे में संशय। विपर्य मतलब कुछ और ही सोचना, क्या मेरा स्वरूप सच में यही है या कुछ और है। इन चीजों से हम दूर हटते हैं, मतलब हमारा संशय नष्ट हो जाता है, विपर्य नष्ट हो जाता है। बाधितत्वात्, इनका बाध होता है। किन किन किसका बाध होता है? अज्ञान का, उसके कार्य का, संचित कर्म का, संशय का, विपर्य का, आदि आदि जैसे जितने भी हैं उनका बाधितत्वात् बाध होता है। और अखिल बंध रहितो हो ब्रह्मनिष्ठ, और वो जितने प्रकार के भी बंध हो उससे वो मुक्त रहता है, रहित रहता है, बंधों से रहित, बंध रहित, मुक्त। इसीलिए उसको मुक्त कहते हैं, बंध का राहित्य है उसमें। ब्रह्मनिष्ठ, और वो ब्रह्मनिष्ठ है।
निष्ठा बहुत सारे, जपोनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे बहुत सारे निष्ठाएं होती हैं। ये है ब्रह्मनिष्ठ, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है। श्रुति से एक उदाहरण लिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो नियम बताया, नियम को सपोर्ट आने के लिए उपनिषदों का आधार लिया गया है। क्योंकि हम लोग उपनिषदों के आधार पर ही और शास्त्र के आधार पर ही, शब्द प्रमाण के आधार ही पर ही आगे जा रहे हैं, ये मार्ग पर जा रहे हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय ग्रंथि भिद्यते मतलब जो संशय विपर्य जो है और जो अज्ञान है उसका नाश होता है। छियन्ते सर्व संशया, सब प्रकार के संशय विपर्य जो है उसका छिद्यन्ते, छिद्य मतलब कट असंडर। छियन्ते चास्य कर्माणि, सब प्रकार के जो कर्म है, अज्ञान और तत्कार्य संचित कर्म क्षीयन्ते, क्षीण हो जाते हैं, मतलब लूज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर अवर, अवर मतलब ये, पर मतलब उसके, हमारा जो मुंडेन जगत है उसको अवर कहते हैं। पर मतलब उसके आगे, उसके बाद वाला, मतलब इसका आधार भी कर सकते हैं। जो तस्मिन दृष्टि, उसको देखने से, उस परावरे को देखने, अवर का जो पर है उसको देखने से हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, मतलब जो भी हमारे मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्प, वो नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के संशय नष्ट, कर्म जितने भी हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो यही इस अध्याय में कहा गया है, जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। और कुछ पूछना है इस बारे में? होप इट इज क्लियर। स्वामी जी, ये कल जब डिस्कस हो रहा था, वो जब हाँ आप बोल रहे थे ना कि वो समाधि में भी वो एक मूड एक अवस्था आपने बताया था, और एक 3 बाधाएं बताई थी ना, और 2 कुछ और था, एक बार बताइए ना। हाँ, मूड विक्षिप्त और क्या था? क्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। विक्षिप्त, हाँ। हाँ, और 2 अच्छे जो था वो और ये जो यहाँ पे एकाग्रम, एकाग्रता, हाँ, चित्त की 5 एकाग्रता, भूमिकाएं हाँ, हैं। भूमिका, हाँ। भूमिका, अच्छा, वो क्या ध्यान की अवस्था में वो उदय होता है या वो बाह्यिक स्थिति में होती है? बाह्य स्थिति। बस। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कुछ ये नहीं है। वेरी क्लियर इट इज। गुरु श्रुति स्व अनुभव, ये मुख्य है यहाँ पे। गुरु श्रुति स्व अनुभव ब्रह्मात्मकत्व मूल अज्ञान तत्कार्य संचित कर्मणामपि बाधितत्वात् सर्वबंध राहित्यम उपपद्यते।
श्रुति ही विद्यते इति। हाँ, गुरु का उपदेश, श्रुति का ज्ञान, स्व अनुभव, ये तीनों प्रमुख है। मतलब तीनों चाहिए एक साथ। गुरु से भी सुनना चाहिए, गुरु का भी अनुभव लेना चाहिए, श्रुति के साथ हमारा मार्गक्रमण होना चाहिए। श्रुति में भी अनुभव होते हैं ऋषियों के, उनको भी हमने एक करना चाहिए। उन अनुभवों के साथ स्व अनुभव ही, खुद का अनुभव तुल्यमान करना चाहिए। क्या मेरा अनुभव ऐसे है? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानेन, और ब्रह्म आत्मा एकत्व विज्ञान, विज्ञान है ये। दिस इज नॉट अ बिलीफ कि तुम मान लो, जान लो, समझ लो, ऐसा नहीं है। विज्ञान है। विज्ञान में जैसे प्रयोग करते हैं वैसे ही यहाँ भी प्रयोग होता है। सनातन धर्म बिलीफ में बिलीव नहीं करता। तो जो बोलते हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड, मतलब आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट इज स्वामी जी ने बोला ना, डू यू बिलीव आई, मैं उसी को मानता हूं, क्या आस्तिक मानता हूं जो खुद पे विश्वास करता है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डेफिनेशन। तो ये है मूल अज्ञान तत्कार्य संचित कर्मादीनाम अपि। मूल अज्ञान जो है, जिससे ये सारी सृष्टि और हम जो अपने आप को मैं कहते हैं, वो मूल अज्ञान। तत्कार्य, तत्कार्य कैसे होगा? मैंने अपने आप को देह मानूंगा, मैं अमुक मानूंगा, तो उसके आधार पर मेरे सब कर्म हो जाएंगे, संचित कर्म। और उस आधार पर जो पहले किए हुए जो कर्म है वो भी उसको जुड़ जाएंगे, और ये सब एक साथ नष्ट हो जाता है, एक साथ। क्या देखने से? तस्मिन दृष्टे परावरे। और एक ये अच्छा शब्द, जीवतः पुरुषस्य ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख लक्षणो अखिलो यच्चित् धर्मः सक्लेश रूपत्वात् बंधो भवति तेन रहितः परित्यक्त बंधनः ब्रह्मणि निष्ठा तद एक परता यस्य स ब्रह्मनिष्ठो जीवन मुक्त इति उच्यते। जीवतः पुरुषस्य, जीव मतलब मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा और हुरो मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, इसी जीवन में मिलना है सब। मरने के बाद कुछ नहीं है। मरने के बाद कोई आके बताया भी नहीं है कि ये ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। वो सब बच्चों को पागल बनाने की चीज है। लिखा है यहाँ, जीवतः पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख लक्षण अखिलो यच्चित्त धर्म। जो चित्त धर्म है सब प्रकार का, वो कैसा चित्त धर्म? क्लेश रूपत्वाद बंध भवति। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख ऐसे उनके लक्षण हैं, और वो क्लेश रूपत है। इनसे जो रहित होता है कौन? जीवतः पुरुष। परित्यक्त बंधन ब्रह्मणि, परित्यक्त बंधन को परित्यक्त हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो श्रृंखलाएं बांधी हुई होती है तो ऐसे ही गिर जाती है, खोलना नहीं पड़ता, ऐसे ही गिर जाती है। ब्रह्मणी निष्ठा तद एक परता। ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म में निष्ठा है, मतलब ब्रह्म के साथ उसकी एकात्मता हो गई है। यस्य, जिसकी हुई है, स ब्रह्मनिष्ठ जीवन मुक्त इत्यार्थ। वो ही एक जीवन मुक्त और कहते हैं उसे।
आगे चलते हैं। जी। ये तो बहुत बढ़िया। अयम तु वित्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादिभाजनेन शरीरेणान्ध्यमान्ध्यात्वपटुत्वादिभाजनेन इन्द्रिय ग्रामेण अशना पिपासा शोकमोहादिभाजनेन अंतःकरणेन च पूर्वपूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्ध आरब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। तो परमार्थतः न पश्यति कौन? वो जीवन मुक्त। कब? व्युत्थान समये। अयम तू, अयम यो जो व्यक्ति है, जीवन मुक्त व्यक्ति है, व्युत्थान समये। वो जो व्युत्थान मतलब उस अवस्था से जब वो उसका चित्त फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण। शरीर कैसा है उसका? अभी भी उसमें मांस है, शोणित है, मूत्र पुरुष है, गंदगी भरी हुई है। ऐसा ही तो उसका भी शरीर है जैसा हमारा है। लेकिन हम लोग क्या रोज उसको लक्ष्य सुप्रीम से नहलाते हैं, क्योंकि वो गंदा है, हमें पता है वो गंदा ही हो रहेगा। लेकिन हमारे वो हमें लगता है हम और अच्छे ही हो रहे हैं। तो नॉनसेंस। शरीरेण शरीरेणांध अंध्य मांध्यत्व पटुत्वादि भाजनेन। ये सब क्वालिटीज किसके हैं? अंध, मांध्यत्व, पटुत्व मतलब एक्सपर्टनेस। इंद्रिय ग्रामेण, इंद्रियों के ही ये प्रकार है। किसी इंद्रिय में कोई इंद्रिय अच्छा होगा, कोई इंद्रिय कमजोर होगा। अशना पिपासा तो उसको प्यास लगती है, उसको भूख भी लगती है। वो किसके दोष है? वो प्राण के दोष है। शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन च। और शोक मोह आदि किसके दोष है? अंतःकरण के, मन के, इमोशंस। पूर्व पूर्व वासनया, तो पूर्व हमें जितने जो भी कर्म किए हैं उसके जो इम्प्रिंट हमें हमारे चित्त में पड़े हैं, जो संस्कार हमारे हैं, क्रियमाणानि कर्माणि, जो अभी जो कर्म कर रहे हैं, भुज्यमानानि, उस जो हम भोग रहे हैं, ज्ञान ज्ञानाविरुद्धारब्ध फलानि च। ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि, ज्ञान के विरुद्ध जो नहीं है, ऐसे फल जो है, आरब्ध फल दे मिल रहे हैं उसके आगे। पश्यन्नपि, वो देखते हुए भी, बाधितत्वात्, बाध हुआ है जब उनका, परमार्थतः न पश्यति। परम अर्थतः मतलब एक्चुअली ही डजंट फील इट, सी इट। समझो उसमें वो इस प्रापंचिक जगत में होने के बाद भी इन चीजों से वो विचलित नहीं होता, न पश्यति। मैंने ऐसे एक व्यक्ति से मिला हूं, वॉज अराउंड 90, लेकिन वो बहुत ऐसे ही था। वो एक शादी के समारोह में मिले थे, तो बस ऐसे बस बैठा था, बढ़िया लगा तो उसको देखते। पश्चन अभी बाधितत्वात् परमार्थता न पश्यति, उससे मुझसे मैंने यही जुड़ा, अरे ये सब
हमें अच्छा नहीं लगता, बोले आते हैं यहाँ पे हम। हम्म। यथा इंद्रजालमिति ज्ञानवान् तदिंद्रजालं पश्यन्नपि परमार्थदपि इति न पश्यति। स चक्षु अचक्षुरिव सकर्णो अकर्ण इव इत्यादि श्रुते। तो उसका एटीट्यूड कैसे रहता है इस बारे में? यथा इंद्रजालम इति, इंद्रजाल मतलब जादू। वो एक जो जादू वाला होता है, स्टेज से बहुत सारी चीजें ऐसी बना के सामने लोगों के सामने रखता है, तो वैसे ही वो इन चीजों को, वो जो जीवन मुक्त है उसको ऐसे ही लगता है कि ये सब एक इंद्रजाल है, मतलब एक जादू का, जादुई चीजें हैं। ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थमिदमिति न पश्यति। ज्ञानवान जो है ये इंद्रजाल को देखता है, लेकिन परमार्थतः उसमें वो फंसता नहीं। बच्चों को लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया एक नया चीज आया, लेकिन जो जानने वाला जो होता है समझता है कि उसने वहां से कहीं हाथ चला के करके निकाला है। सचक्षु अचक्षु इव, उसके आंख, जो आंखें हैं उसकी आंखों की तरह नहीं होती। सकर्णा अकर्ण इव, कान होते हुए भी वो सुनता नहीं है, आंख होते हुए भी देखता नहीं है। मतलब क्या देखता नहीं है? हम जैसे देखते हैं वैसे वो देखता है। उसका उसकी देखने की जो पद्धतियां अलग है। सुषुप्तवज्जागृति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयतत्त्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः समात्मविज्ञान्य इति निश्चय इति। सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, वो नहीं देखता नहीं है। सुषुप्तवत् जागृति मतलब सुषुप्ति में है ऐसे जगता है। द्वयम च पश्यन्नपि च अद्वैत तत्वतः, अद्वैत तत्व को ही देखता है, द्वैत देखते हुए भी वो अद्वैत तत्व ही देखता है। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, कुछ काम करते हुए भी उसे वो करता नहीं ऐसे बोध रहता है। स आत्म विज्ञान्य इति अह निश्चयः इति इह निश्चयः। स आत्मविद अन्य इति इह निश्चयः। वो आत्मविद होता है और अन्य कुछ भी नहीं है ऐसे उसका निश्चय रहता है। ये अध्याय 35 में दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया जीवन मुक्त के लक्षण और वो जगत में कैसे रहता है? जी। वाह। मतलब सब कुछ करो पर किसी चीज में लिप्त नहीं होना, यही मुख्य बात है। नहीं नहीं, कुछ करो लिप्त नहीं होना वैसे नहीं है। वो सब कुछ करता है, लिप्त रहता नहीं है, करो नहीं है उसमें। वही कह रहा हूँ कि कर रहा है, सब हाँ कुछ कर रहा है, पंच महाभूत में जो भी कुछ कृत्य करना है, लेकिन उसके साथ वो माइंड में अटैचमेंट नहीं है उसके अच्छा, साथ। हाँ हाँ, क्योंकि वो वर्तमान। हाँ हाँ बोलिए सोनी। स्वामी जी का एक अच्छा स्तोत्र है, अनित्य दृश्येषु विविच्य नित्यम। अनित्य दृश्येषु, दृश्य जो है अनित्य है, सब समय बदलते रहता है। विविच्य नित्यम, उसके पीछे जो नित्य है उसको वो देखते हैं।
अनित्य दृश्येषु विविच्य चित्तम, ये स्वामी जी का एक स्तोत्र है। तो वैसे ही जो जीवन मुक्त है उसका तो शरीर सामान्य ही रहता है जैसे शरीर रहना है, लेकिन उसका जो मेंटल प्रोसेस जो है ना वो अलग, क्योंकि उसका चित्त अभी वो अखंडाकार बन गया है, सच्चिदानंद में हो गया है। तो देखते हुए भी देखता नहीं है, सुनते हुए भी सुनता नहीं है, मतलब ना अंधा या बहरा नहीं होता, उसकी इंद्रियां वैसे ही चलती रहती हैं। लेकिन जब वो सही सही देखता है, इसके पीछे की अवस्था देखता है, क्या देखता है? परावरे दृष्टे पर अवर, अवर के परे जो है उसको वो अवलोकन करता है। हम लोग क्या देखते हैं? चीजें देखते हैं, नाम रूप देखते हैं। वो देखता है उसके पीछे की जो अवस्था सच्चिद आनंद है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, ये 5 है, 5 अवस्थाएं हैं। अस्ति भाति प्रिय सच्चिद आनंद, और 2 कौन से हैं? नाम और रूप। हम लोग नाम और रूप में ही फंसे रहते हैं, वही देखते हैं, लेकिन इन नाम रूपों के पीछे जो अस्ति भाति प्रिय जो है, सच्चिद आनंद है, वो ही वो अवलोकन करता है सच्चिदा ये जीवन मुक्त। आज यही रुकते हैं, थोड़ा डोज ज्यादा हुआ है आज का, ठीक है? जी तो ठीक है। इतना ज्यादा डोज होना ठीक नहीं है, यही रुकते हैं। तो पर इसमें एक चीज है स्वामी जी। हाँ, अरे ठीक है, आप समाप्त कर दीजिए। शांति मंत्र दिखाई दे रहा है सामने? पूर्णमद जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।